नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे विविध। साथियों इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा रेलवे कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हैदराबाद, भोपाल या मदुरई। तो इसका राइट आंसर होगा मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था। इससे पूछा गया कि खजुराहो मंदिर है वो किन शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसके ऑप्शन है चोल शासक, गुप्त शासक, पल्लव शासक या चंदेल शासक। तो इसका राइट आंसर होगा चंदेल शासक। खजुराहो मंदिर है जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चंदेल शासक। हमारा अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। इससे पूछा गया कि एलोरा की गुफाएं है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है बेंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली या जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो चेतक घोड़ा था वो किससे संबंधित था। इसके ऑप्शन है शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर या महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप से संबंधित था। जो चेतक घोड़ा था जो एक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करो। इससे पूछा गया कि निम्न को सुमेलित करो। इसमें कुछ युद्ध स्थल या कुछ स्थल और राज्य दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है कि कौन सा स्थल कहाँ किस राज्य में स्थित था। तो इसमें पहला है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पर है? तो हल्दी घाटी यह राजस्थान का एक प्रमुख स्थल है। यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। दूसरा है पानीपत। तो ये पानीपत हरियाणा में स्थित है। बक्सर बिहार में स्थित है। और प्लासी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये ऑप्शन इसके सही होंगे कि हल्दी घाटी राजस्थान में है, पानीपत हरियाणा में है, बक्सर बिहार में है और प्लासी पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी। इससे पूछा गया कि जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाई गई थी। इसके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, सूरजमल या जयसिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा जयसिंह द्वितीय। जंतर मंतर है जो जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है स्थित है। इससे पूछा गया कि जो गोविंद महल है जो हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है वह कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है दतिया, खजुराहो, ओरछा या ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर होगा दतिया। जो गोविंद महल है वो दतिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये दतिया झांसी के पास स्थित है। कहाँ पर? झांसी के पास स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा है। इससे पूछा गया कि एलिफेंटा क्या है। इसका ऑप्शन है स्तूप, मंदिर, गुफा या मूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा गुफा। एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गुफा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न को सही सम्मिलित करो। इससे पूछा गया कि इनको सही सम्मिलित करना है कि कौन सा स्थल क्या कहलाता है। तो इसमें जैसे दिया गया है एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो और सांची। दूसरी तरफ दिया गया है स्तूप, मंदिर, गुफा या मूर्ति। तो एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं। क्या हैं? गुफाएं हैं। और यह महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं।
श्रवण बेलगोला की मूर्ति है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो ये कहाँ, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है श्रवण बेलगोला, यह मूर्ति है। खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची का स्तूप है, सांची में है। तो यह भी कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। इसे पूछा गया कि कौन अपने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष रूप से जाना जाता था। इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लल्ला। तो इसका राइट आंसर होगा भास्कर। भास्कर था जो अपने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इससे पूछा गया कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। इसके ऑप्शन है सितार, तबला, वीणा या सरोद। तो इसका राइट आंसर होगा वीणा। वीणा है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 बाहरी आक्रमणकारियों के कालक्रम के अनुसार सही सुमेलित करो। इससे पूछा गया कि 4 आक्रमणकारी दिए गए हैं, इनको सही सुमेलित करना है। इनमें दिया गया है अहमद शाह अब्दावली, चंगेज खां, नादिर शाह और तैमूर। इनमें देखना है कि कौन सा आक्रमणकारी पहले आया। तो इसमें सबसे पहले आया था चंगेज खां, चंगेज का पहले आया। इसके बाद आया तैमूर, इसके बाद आया नादिर शाह और फिर आया अहमद शाह अब्दावली। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा चंगेज खां मतलब दूसरा, तैमूर चौथा, नादिर शाह तीसरा और अहमद शाह अब्दावली पहला। तो इस कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दावली। इस प्रकार इन्होंने आक्रमण किया और ये भारत में आए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से वृद्ध मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ है। इससे पूछा गया कि किस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ है। इसके ऑप्शन है श्री मरियम मंदिर, अंकुर वाट का मंदिर, बाटू गुहा मंदिर या कामाख्या मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा अंकुर वाट का मंदिर। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल और राज्यों को सम्मिलित करो। इसमें पूछा गया कि कुछ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, उनको सम्मिलित करना कि कौन सा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। जैसे इसमें दिया गया है शिशुपालगन, पिपरहवा, गोलपाड़ा और विष्णुपुर। इसमें राज्य दिए गए हैं असम, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। इसमें पहला है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ है जो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है, यह उड़ीसा में स्थित है। पिपरहवा है जो पिपरहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक उत्तर प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। और गोलपाड़ा असम राज्य में स्थित एक पुरास्थल है। और विष्णुपुर मणिपुर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस प्रकार इनका राइट आंसर इस प्रकार होगा, इनका मिलान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना पर विचार करो। इसमें कुछ घटनाएं गई हैं, इन पर विचार करना है कि कौन सी घटना पहले घटित होती है। इसमें घटनाएं दी गई हैं विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन या फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो इसमें सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, क्योंकि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। तो यह पहला होगा कुतुब मीनार का निर्माण। इसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, क्योंकि यह भी सल्तनत काल में हुई थी, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था, क्योंकि यह मुगल साम्राज्य में पुर्तगाली भारत आए थे। इसके बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल हुआ था। तो किस प्रकार क्रम होगा, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना पर विचार करो। इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं और इसमें दिए गए हैं कि कौन से साम्राज्य से संबंधित था या किससे संबंधित था। जिसमें दिया गया है एकता प्रथा थी, यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित थी। एकता प्रथा थी जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित थी। जागीर थी, जागीर किससे संबंधित थी, जागीर मुगलों से संबंधित थी। किससे, मुगल शासन से संबंधित थी जागीर। अमरम किससे संबंधित था, ये अमरम था जो विजयनगर से संबंधित थी, अमरम। और मोकासा मराठों से संबंधित थी। किससे, मराठों से संबंधित थी। इस प्रकार इनको मिलान करना है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित करो। इसमें दिया गया है कुछ लड़ाई दी गई हैं या कुछ युद्ध दिए गए हैं, इसके बाद क्या हुआ या किसका शासन आया। इसमें पहला है पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद क्या हुआ था, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रखी गई। इसके बाद है त्राइन की दूसरी लड़ाई। त्राइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित हुआ। और तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसके बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। तो इस प्रकार इनका मिलान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। इसे पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित है। इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, जैसे है कि विक्रमशिला मठ। विक्रमशिला मठ कहाँ पर है, हेमकुंड गुरुद्वार, उदयगिरी गुफाएं, अमरावती बौद्ध स्तूप। तो इसमें कौन सही सम्मिलित है, इसमें सही सम्मिलित है अमरावती बौद्ध स्तूप। अमरावती बौद्ध स्तूप है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है। इसे पूछा गया कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसके ऑप्शन है पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या गया में। तो इसका राइट आंसर होगा कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारक तथा निर्माताओं का मिलन करें। इसमें दिया गया कि कुछ स्मारक दिए गए हैं और उनके निर्माता दिए गए हैं, उनको सही मिलन करना है। इसमें पहला है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने कराया, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो इसका मिलन होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसमें दूसरा है बुलंद दरवाज़ा, यह फतेहपुर सीकरी। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा कराया गया था। इसके बाद तीसरा है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा में है। मोती मस्जिद कहाँ पर है, आगरा में है। और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसके बाद चौथा है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद दिल्ली में भी है और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। तो इस प्रकार इनका सही मिलान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। इसे पूछा गया कि मिर्जा गालिब थे वो किस बादशाह के समय में थे। इसके ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब थे वो बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर है। इसे पूछा गया कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। इसके ऑप्शन है तीन मुख्य भाषा वर्ग, भारतीय उपमहाद्वीप में तीन मुख्य जाति समूह, भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ, भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ हैं। जो नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या हैं, भारतीय मंदिर निर्माण की एक शैलियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।